हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है HMWB एकेडमी पर और स्वागत है सीखो पाइथन सीरीज के एक नए एपिसोड में। जब भी कोई रूल बनाया जाता है तो रूल तोड़ने के लिए कुछ प्रोडक्ट भी हमारे पास होते हैं, यानी कि कुछ केस ऐसे होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ये टर्म सबसे ज्यादा यूज किया जाता है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे पास ढेर सारे एक्सेप्शन है जो कि नियम को ब्रेक करते हैं। इन्हीं में से एक है ऑक्टेट रूल। यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेप्शन होते क्या है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल होता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होता है। इसी में है हमारे पास सल्फर की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे साझा करने होंगे या फिर किसी से लेना होगा। बट इसका एक प्रोडक्ट है SF6। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 6 पहले थे, 6 इसने क्या किया, साझा किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर मोस्ट सेल में वो 12 हो गए, जबकि स्टेबल होने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 8 चाहिए। बट ये जो प्रोडक्ट है SF6 ये ऑलरेडी स्टेबल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ज्यादातर कंपाउंड हमारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे SF6 और भी ढेर सारे कंपाउंड है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सेप्शन। जो रूल को फॉलो नहीं करते वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। मैथमेटिक्स में भी ऐसे काफी ढेर सारे एक्सेप्शन है। यहाँ पे अगर हमें दो नंबर को डिवाइड करना हुआ तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो नॉन जीरो नंबर हैं तो इनका डिवीजन सक्सेसफुल हो जाता है। 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 3 आएगा। इस तरीके के डिवीजन पॉसिबल है। बट अगर हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, इस तरीके से लिख देते हैं 16 डिवाइडेड बाई 0, 20 डिवाइडेड बाई 0, तो ये जो सारे हैं इनका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनका डिवीजन हमें पता ही नहीं है कि इनका डिवीजन होना क्या चाहिए। तो ये भी एक तरीके का एक्सेप्शन है कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी और नंबर होगा चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, बट 0 अगर है तो उससे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एक्सेप्शन अगर है तो उन्हें हैंडल भी तो करना होगा। काफी सारे केसेस ऐसे होंगे जो हैंडल नहीं हो सकते, तो वहां पे एरर मैसेज डिस्प्ले कराना होगा या फिर कुछ इस तरीके का मैसेज देना होगा जिससे हमें पता चले कि ये चीज पॉसिबल नहीं है या फिर ये एक्सेप्शन केस है। अब इन सारे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके हैं। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं हम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। अब ये किस तरीके से काम करता है आइए चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हमने दो नंबर को डिवाइड करने के लिए पाइथन कोड लिखा हुआ है जहाँ पे हम A और B यूजर से दो नंबर इनपुट करा रहे हैं और फिर रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं A डिवाइडेड बाई B। एक्सेप्शन के केस में क्या आने वाला है कि अगर B हमारा 0 होता है तो एक्सेप्शन आएगी जिसको हमें हैंडल करना है। बट अगर B नॉन जीरो है तो वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं आने वाली है। तो हमने प्रोग्राम को डिजाइन कर लिया, प्रोग्राम रन कराते हैं एंड A की वैल्यू लेट से 20 दे देते हैं, B की वैल्यू 3 दे देते हैं। यहाँ पे हमारा B जो है वो नॉन जीरो है तो रिजल्ट हमें 4.1 मिल रहा है। बट यही अगर हमारा B 0 होता है, लेट से A की वैल्यू हमने दे दी 12 बट B की वैल्यू दे दी 0, तो यू कैन सी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाई 0। और ये किस लाइन में आ रहा है हमारा, रिजल्ट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई B। तो हमें इसी लाइन को हैंडल करना है। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। पहला हमारा इफ कंडीशन का इस्तेमाल करें। यहाँ पे इफ B इक्वल्स टू 0 देन यहाँ पे बता दो कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप दे दो प्रिंट कांट डिवाइड बाई 0 और एल्स के केस में क्या कर देंगे, हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे और फिर रिजल्ट डिस्प्ले करा देंगे। ये हमारा हो गया एक तरीका। अगर आप इसको रन करा के देखना चाहो तो रन करा के देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम कोई नंबर दे देते हैं 12, B दे दिया 0, तो यू कैन सी कांट डिवाइड बाई 0। बट अगर यही सेम प्रोग्राम को दो नॉन जीरो नंबर के साथ लेते हैं तो यहाँ पे हमें डिवीजन देखने को मिल रहा है। पहला तरीका तो ये है, बट हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एरर आती है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को हटाने वाले हैं। यहाँ पे हम करेंगे ट्राई। पहला आपको जो कीवर्ड इस्तेमाल करना है वो ट्राई देना है, ट्राई के बाद आपको कोलन लिखना है और इसके बाद जैसे आप फंक्शन की बॉडी लिखते हो इंडेंटेशन के साथ, यहाँ पे भी आपको वैसे ही लिखना है। अब ट्राई करने पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो एरर आएगा या तो नहीं आएगा। एरर किस केस में आएगा, जब B हमारा 0 होगा। ट्राई करो इस चीज को एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर। हमें यहाँ पे पता है कि 0 डिवीजन एरर मिलने वाला है। कुछ देर पहले ही हमने रन करा के देखा कि एरर क्या आ रहा था। यहाँ पे हमें पता चला कि एरर जो है वो 0 डिवीजन एरर आने वाला है। तो अगर 0 डिवीजन एरर आता है तो फिर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म मत करो। जब भी यहाँ पे एनकाउंटर होगा, लेट्स से रिजल्ट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई B है, A की वैल्यू नॉन जीरो, B की वैल्यू 0 लिखी, तो यहाँ पे ये ट्राई करेगा ऑपरेशन परफॉर्म करने का, बट इसको यहीं पे एरर मिल जाएगा। तो क्या करेगा, इसके बाद ये नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसे ट्राई ब्लॉक में लिखा हुआ है तो इसके साथ एक्सेप्ट देना जरूरी है। यहाँ पे एक्सेप्ट दिया हमने,
अब फिर इसने चेक किया कि यही एरर तो नहीं आ रहा है। अगर ये एरर आ रहा है तो इस ब्लॉक में जाओ, ठीक है। तो इस ब्लॉक में जाना है, यहाँ पे हम वही प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कांट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, सॉरी यहाँ पे बाय बी वाई। अगर इस चीज को भी हम रन कराते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे भी हम सिंपली जीरो देने वाले हैं, एंड यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कांट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो। यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है। अगर आप डेवलपमेंट में इसको यूज कर रहे हो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को, तो वहां पे आपको लॉग कराने की जरूरत होती है। तो वहां पे कुछ इस तरीके से आप लॉग भी करा सकते हो। लॉग कराने के बाद अगर आप चाहते हो कि ये हमारा फिर से रेज हो, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फिर से आप रेज कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। रेज हमारा एक कीवर्ड है, इसी एक्सेप्शन को क्या करेगा, फिर से रेज करेगा। अगर हम सेम कोड को फिर से रन कराने की कोशिश करते हैं और लेट्स से 12 दे दिया एंड 0 दे दिया, तो यहाँ पे हो क्या रहा है आप देखना। यहाँ पे पहले तो उसने डिवाइड करने का ट्राई किया, बट क्योंकि एक्सेप्शन आ रहा है तो उसने ये लॉक किया। यहाँ पे मैंने कंसोल पे लॉक किया हुआ है, बट अगर आप डेवलपमेंट में यूज कर रहे हो तो वहां पे आप जो भी लॉगर यूज करते हो उसका इस्तेमाल करके इसको लॉक करा सकते हो। एंड ये अगेन इशू रेज होना चाहिए अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे रेज कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ये रेज कीवर्ड नहीं देते हो तो कोई भी इशू नहीं आएगा आपके कोड में। तो जो आपके लिए नेसेसरी हो आप वो कर सकते हो। अगर आपको रेज कराने की जरूरत हो रेज करा सकते, और नहीं कराने की जरूरत है तो फिर नहीं भी करा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कस्टम मैसेज दिया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे कस्टम मैसेज देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप दे सकते हो एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर एज ZE। यहाँ पे मैंने एक जीरो डिवीजन एरर को शॉर्ट फॉर्म में ZE बोल दिया है। अब मैं यहाँ पे ZE को ही प्रिंट करा देता हूँ। एंड इफ आई रन दिस, कंसोल थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको दे दिया 13, इसको दे दिया 0। सो यू कैन सी डिवीजन बाय 0 आ रहा है। अब ये डिवीजन बाय 0 क्यों आ रहा था, क्योंकि एरर हमारा जीरो डिवीजन एरर था और उसके बाद जो मैसेज लिखा हुआ था वो मैसेज हमारा था डिवीजन बाय 0। तो इस तरीके से अगर आप इस एक्सेप्शन को प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो ये उसका डिस्क्रिप्शन देगा आपको कि क्या आ रहा है। तो इस तरीके से जहां भी पॉसिबिलिटी होगी एक्सेप्शन आने की, आप ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल वहां पे करोगे। तो जिस लाइन के लिए एक्सेप्शन रेज हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो एक्सेप्शन रेज हो रहा है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट को भी डाल रखा है, क्योंकि अगर डिवाइड होता है तो ही आप ये प्रिंट करो, अगर डिवाइड नहीं होता तो आप क्या प्रिंट करने वाले हो, ये एरर मैसेज। ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ यहाँ पे दो कीवर्ड और इस्तेमाल किए जाते हैं, एल्स और फाइनली। एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है एल्स। अगर आपके पास कुछ ऐसी लाइन ऑफ कोड है जो कि तभी एग्जीक्यूट होनी चाहिए जब एक्सेप्शन ना आए, तो उस केस में आप इसे एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हो। एल्स में कौन सी चीजें लिखी जाएंगी, अगर एक्सेप्शन रेज नहीं होता तो एल्स में जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन रेज होता है तो एल्स में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, नो एक्सेप्शन अकर्ड। अगर मैं इस लाइन ऑफ कोड को अभी रन कराता हूँ एंड लेट्स गिव सम वैल्यू 12 एंड 3, एंड यू कैन सी आउटपुट में हमें ये तो मिल ही रहा है क्योंकि ये हमने ट्राई के अंदर लिखा हुआ था और डिवीजन सक्सेसफुल हो गया, कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ। जब कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ तो हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पे चल रहा है। यू कैन सी द आउटपुट इज नो एक्सेप्शन अकर्ड। बट अगर यही एक्सेप्शन आता है हमारे केस में, तो अगर एक्सेप्शन आता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि हमारा ये एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। ये हमारा एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चल रहा है जिसकी वजह से डिवीजन बाय एरर आ रहा है, बट एल्स वाला इस केस में नहीं चल रहा है, ठीक है। एक और कीवर्ड है फाइनली। अब फाइनली के लिए हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, अब ट्राई एक्सेप्ट एल्स कुछ भी चले या ना चले, फाइनली जरूर चलेगा। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, हमें ये पता लगाने के लिए कि ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट चली है या नहीं, या तो ये ट्राई और एक्सेप्ट में से कोई भी एक चला है कि नहीं, और जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक जरूर चलेगा ही चलेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फाइनली में कुछ भी दे सकते हैं, ये आफ्टर ऑल चलना ही चलना है। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, यहाँ पे हमने दे दिया डिवीजन प्रोसेस डन। फाइनली हमारा मेन मोटिव तो यही है कि नंबर को डिवाइड कर रहा है, हो सकता है डिवीजन हो सकता है ना होगा तो उस केस में हमें एरर देखने को मिलेगा जिसको हमने यहाँ पे हैंडल किया हुआ है। अब इसको अगर रन कराएं तो फाइनली तो ओवरऑल चलना ही चलना है, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे देखो एल्स भी चल रहा है और फाइनली भी चल रहा है क्योंकि इस केस में कोई एक्सेप्शन नहीं आया है। बट यही अगर एक्सेप्शन आता है तब क्या होगा, तो उस केस में हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चल रहा है, एल्स वाला नहीं चल रहा है क्योंकि एक्सेप्शन आ गया है, और ये फाइनली तो चल ही रहा है, डिवीजन प्रोसेस डन। तो इस तरीके से जब भी कोई एक्सेप्शन आएगा आपको इसी तरीके से हैंडल करना है। हो सकता है कभी कभी आप भूल जाओ कि किस लाइन ऑफ स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ सकता है, तो आपको हर लाइन को अच्छी तरीके से जांच लेना है पहले कि क्या इस लाइन में कोई एक्सेप्शन आ सकता है, क्या इस लाइन में कोई एक्सेप्शन आ सकता है। अगर आने की पॉसिबिलिटी है तो आप जरूर से जरूर वहां पे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करो टू अवॉइड दीज एरर्स। एक और तरीका है, अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेप्ट एक्सेप्शन यूज कर सकते हो,
ठीक है, ये हमारा होता है बेस एक्सेप्शन। ठीक है, एज ई कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ई। एक्सेप्शन हमारा ये बेस क्लास होता है, यानी कि अगर आपके पास किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है तो इसके अंडर अगर आता है तो वो कैप्चर कर लेगा। आपको नहीं पता है जीरो डिवीजन एरर आने वाला है या की एरर आने वाला है, सिंटैक्स एरर आने वाला है, तो इस तरीके के सारे एक्सेप्शन ये हैंडल कर लेगा। बट ये सही तरीका नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सेप्शन कब आएगा, उसी तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो। आप मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो कॉमा का यूज करके। आप यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करके मल्टीपल एक्सेप्शन एक साथ हैंडल कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट आप यहाँ पे एक्सेप्शन का इस्तेमाल नहीं करोगे। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे इस कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ग्लोबली सारे एक्सेप्शन को कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे वो एक्सेप्शन आपने देखे जो कि प्री डिफाइंड है अपने सिस्टम पे। बट अगर आपको कस्टम एक्सेप्शन जनरेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये हम देखने वाले हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।